हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप 10 स्टडी में। दोस्तों, अब तक आप लोगों ने पढ़ा परसेंटेज, का आप लोगों ने 10 भाग पढ़ा। अब उसके बाद आप लोगों का चालू होता है दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस आपको हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, इसको अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले इसमें जो आता है दोस्तों सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इसका मतलब है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य दोस्तों जो होता है यह खरीदी हुई वस्तु होती है, जिसे हम खरीदते हैं उसे हम कहते हैं क्रय मूल्य। दूसरा होता है आपका एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जिसे हम बेचते हैं दोस्तों, बेची हुई प्राइस को विक्रय मूल्य कहते हैं। तीसरा आता है इसमें आपका दोस्तों एमआरपी यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इसे हम कहते हैं अंकित मूल्य। यही तीन आपका जो है सबसे मूल्य होता है। कुछ नोट्स है इसमें, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दिया हुआ जब सीपी और एसपी का प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट में दर्शाया गया हो तो उसे पैसा यानी पैसे का केस कहते हैं। अमाउंट का मतलब जब उसे पैसे में ही दर्शाया गया हो तो उसे पैसे का केस कहते हैं। कुछ वस्तु को वस्तु के रूप में दर्शाया जाता है, कुछ वस्तु को पैसे के रूप में दर्शाया जाता है। तो वह जो है जब पैसे के रूप में दर्शाया जाता है तो उसे अमाउंट का केस कहते हैं। जैसे इसमें है सीपी 500 रुपये यानी कॉस्ट प्राइस 500 रुपये, एसपी सेलिंग प्राइस 600 रुपये। तो इसमें आपका लाभ कितना हो जाएगा? लाभ हो जाएगा आपका सीपी यानी कि जो बेची जाती है राशि और जो खरीदी जाती है राशि, यानी कि आपने 600 रुपये में बेचा और 500 रुपये में ख़रीदा, तो खरीदी हुई जो राशि को घटा लेते हैं, यानी कि आपका हो जाएगा 600 माइनस 500 बराबर 100 रुपये। लाभ आपका कितना हुआ? तो इस कंडीशन में जो है लाभ या हानि प्रतिशत जब ज्ञात करना होता है तो लाभ या हानि बटे सीपी कर देते हैं, गुणे में 100। तो सीपी आपका जो कॉस्ट प्राइस होता है यानी क्रय मूल्य, यह जब अमाउंट का केस दिया होता है, पैसे का मामला दिया होता है, तब उसमें जो है लाभ हानि यानी बटे सीपी कर देते हैं। वही चीज़ आपका जब यह जो भाव का केस दिया होता है वस्तु के रूप में, तब सिर्फ यही चेंज करते हैं। अभी उसके बारे में बताएंगे। इसको हम एसपी कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, इसका हम निकाल लेते हैं लाभ या हानि प्रतिशत। तो सीधी सी बात है, इसमें देखेंगे कि सीपी 500 है और एसपी जो है 600 है। खरीदी हुई मूल्य जो है 500 रुपये और बेचा हुआ मूल्य जो है कि 600 रुपये। तो इसमें सीधी सी बात है कि लाभ होगा, तो लाभ बराबर यानी लाभ प्रतिशत निकालेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा आपका लाभ बटा सीपी गुणे 100। आपका लाभ कितना निकला है? 100 बटे सीपी कितना था? 500 और गुणे में 100। यह दोनों जीरो इससे कट जाएगा 5 से, यानी 20 बचे 100। कितना परसेंट निकल गया? तो ये आपका जो है अमाउंट का केस बन गया। दूसरा नोट्स दिया हुआ है, जब सीपी एसपी प्रॉफिट एंड लॉस वस्तु के रूप में दर्शाया गया हो तो उसे भाव का केस कहते हैं। देखिए जैसे वस्तु को हम कैसे दर्शाएंगे, जैसे मोहन ने 5 सेब खरीदा, उसे उसी भाव के में 4 सेब बेच दिया तो उसका लाभ होगा। जब 5 सेब मान लीजिए कुछ रुपये में 5 सेब खरीदा और वही रुपया
जैसे मान लीजिए अगर 10 रुपये में 5 सेब खरीदा, 10 ही रुपये में 4 सेब बेच दिया, तो उसका लाभ क्या हुआ? कुछ लाभ हुआ, इसमें लाभ हो गया, यानी कि 1 सेब का लाभ हुआ। तो वहाँ यहाँ पर जब 1 सेब का लाभ हुआ तो लाभ बराबर आप निकाल लेंगे, यानी 5 - 4 बराबर 1। यहाँ पे देखिए रुपया को नहीं दर्शा रहा है, इसलिए अभाव केस होता है। तो इसमें जो है आपका सिर्फ भाव केस में आपका चेंज होता है ये नीचे वाला, इसमें आपका CP की जगह पे SP हो जाता है। तो हो जाएगा आपका लाभ हानि, इसमें भी लाभ हो रहा है तो लाभ बराबर लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ बटे SP गुणे 100। ये आपका हो जाएगा लाभ कितना निकल रहा है? 1। SP क्या था इसमें? मोहन ने इतने में खरीदा हुआ जो है आपका जो है कि कॉस्ट प्राइस होगी, यानी क्रय मूल्य। जो बेचा गया है वह जो है तो SP आपको रखना है, तो बटे हो जाएगा आपका 4 गुणे 100। यह इससे कट जाएगा, 25 चौका 100, यानी कि यह 25% इसमें लाभ हुआ। इस जो है कि मोहन ने 5 सेब खरीदा, उसे उसी भाव में 4 सेब बेच दिया, तो उसे जो है कितने % का लाभ हुआ? 25% का लाभ हुआ। आगे आता है होल वैल्यू। होल वैल्यू का यूज कैसे होता है? अब देखिए इसमें आता है होल वैल्यू। होल वैल्यू का यूज, तो होल वैल्यू का यूज किस में होता है? परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI। SICI जो है आपका डिस्काउंट, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। नोट्स में जो है होल वैल्यू लाभ हानि वृद्धि कमी का ही निकालते हैं। अब इसमें देखिए लाभ हानि, जैसे होल वैल्यू दिया हुआ है, होल वैल्यू का प्रयोग, होल वैल्यू में जो है आपका CP से SP तक अगर जाते हैं तो होल वैल्यू का सीधा गुणा करते हैं। होल वैल्यू अभी आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से होल वैल्यू होता है। जैसे मान लीजिए 10% का होल वैल्यू, किसी भी चीज़ का अगर 10% निकालते हैं तो उसका होल वैल्यू, तो होल वैल्यू 10% का होल वैल्यू, 10% का होल वैल्यू के मतलब कैसे निकालेंगे? ये आपका 10% है तो हो जाएगा आपका 10/100। होल वैल्यू 10% अगर लाभ दिया होता है, लाभ 10% का होल वैल्यू लाभ, अगर लाभ दिया हुआ होता है तो यह हो जाएगा 1/10। लाभ में आप इसको प्लस कर देते हैं तो होल वैल्यू हो जाएगा आपका 10, यहाँ प्लस करेंगे यानी कि 10 × 11/10 हो जाएगा। यदि यही जो है आपका हानि में दिया होता, 10% हानि का होल वैल्यू, होल वैल्यू, तो 10% हानि का होल वैल्यू क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 10/100, ये हो जाएगा आपका 1/10। अगर यह हानि में दिया हुआ है तो ये माइनस कर देंगे, तो यानी कि 10 में से 1 निकल जाएगा तो हो जाएगा आपका 9/10। यही जो होल वैल्यू कह रहा है कि चाहे लाभ का या हानि का, कह रहा है होल वैल्यू का यदि हम CP से SP तक जाते हैं, कास्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस तक, तो होल वैल्यू का सीधे गुणा होता है, जो रहेगा या सीधे गुणा हो जाएगा। यदि SP से हम CP तक जाते हैं तो होल वैल्यू का उल्टा गुणा हो जाता है, यानी कि यही संख्याएं जो है बदल जाएंगी। जैसे 11/10 है तो ये 10/11 हो जाएगा।
उल्टा का मतलब ये, तो इस तरीके से गुणा हो जाएगा और होल वैल्यू आपका इसी तरह निकल जाता है। जैसे आपका दिया हुआ है CP आपका दे दिया हो 1000, SP आपका दे दिया हो CP से SP तक जाना हो, यानी कि लाभ दे दिया हो 10%, और इसका होल वैल्यू पूछ दिया हो SP। तो सबसे पहले लाभ का होल वैल्यू निकाल देंगे। लाभ का होल वैल्यू आपका निकल जाएगा 10/100, यह जो है कट जाएगा तो हो जाएगा 1/10। यह लाभ है इसलिए यहाँ पे आपका निकल जाएगा 11/10, इसमें एक जोड़ दिया जाएगा, ये आपका होल वैल्यू निकल गया। अभी आपको नीचे बताया गया था कि यदि CP से SP में जाना हो तो होल वैल्यू का सीधे गुणा कर देते हैं। जैसे देख लीजिए, हो जाएगा SP बराबर आपका CP 1000 है गुणे आपका 11/10, ये सीधे गुणा हो गया, या 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 100 से 11 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 1100। ये आपका SP निकल गया, यानी कि सेलिंग प्राइस निकल गया। अगर 10% जो है 1000 पे 10% मिल रहा हो लाभ, तो उसका जो है कि सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य क्या होगा, 1100 रुपये होगा। इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन यही कह रहा है कि यदि CP से SP नहीं बल्कि SP से CP, यानी SP आपका दे दिया हो, SP दे दिया हो 1100 और पूछ लिया हो कि लाभ 10% है, तो CP ज्ञात कीजिए, यानी कि कास्ट प्राइस ज्ञात कीजिए। तो आपका कास्ट प्राइस क्या होगा, बस जो चीज़ आपका CP से SP आने में सीधा गुणा हुआ था होल प्राइस का, उसी तरीके से इसमें जो है उल्टा गुणा हो जाएगा। ये आपका पहले निकल चुका है, यानी कि 10% का कितना हो जाएगा 10/100 हो जाएगा आपका 1/10। लाभ हुआ है इसलिए आपका इसमें यह जोड़ दिया जाएगा 11/10। CP ज्ञात करने के लिए अब यह आपका SP 1100 है गुणे SP से CP में आने के लिए होल वैल्यू का उल्टा गुणा करते हैं, यानी कि यह ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा आपका 10/11। यह देखिए 1100 11 से कटेगा तो आपका होगा 100, और 100 से 10 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आपका 1000। देखिए वही चीज़ वापस आ गया, यहाँ पे CP दिया हुआ था 1000, यहाँ पे आपका CP निकल गया 1000। सेलिंग प्राइस अगर दिया हुआ था 1100 तो आपका CP हो गया। तो इस तरीके से है, और हमें ये विश्वास होगा कि आप लोग यह भूल जाएंगे कि कब हमें जो है सीधा इस पे रखना है और कब हमें उल्टा इसे रखना है। तो हम आप लोगों को इसका सबसे बढ़िया अंदाज बता देते हैं, सबसे बढ़िया ट्रिक बता देते हैं आप लोगों को। देखिए CP से SP तक जाने के लिए और SP से CP तक आने के लिए सबसे पहले
पहला अंदाज जो है, पहला ट्रिक जो है आपका, ये देख लीजिए। जब हम किसी सामान को खरीदेंगे तभी बेचेंगे। सबसे पहले हम इसको खरीद रहे हैं तो बेच रहे हैं, तो आपका ये सही है। जब हम किसी सामान को बेचेंगे तब खरीदेंगे, ये गलत है। यानी हम सबसे पहले उसको खरीदेंगे तभी ना बेच सकते हैं। तो सबसे पहले हम खरीद लिए, उसको बेच दिए, यानी कि हम सीधा चल गए। और सबसे पहले हम बेच दिए, उसको खरीद लिए। सबसे पहले बेच करके उसके बाद खरीद लिए, ये हमारा उल्टा हो गया। तो जब उल्टा हो गया तो इसमें आपको उल्टा चलना पड़ेगा, और यह आपका सीधा है तो इसमें आपको सीधा चलना पड़ेगा। यानी कि इसमें जो है कि आपका उल्टा से नहीं गुणा करना है, इसमें उल्टा से गुणा करना है, इसमें सीधा से गुणा करना है। दूसरा इसका ट्रिक इससे भी आसान देख लीजिए। यह आपका जो है P, यह P दोनों निकाल दीजिए। यह P और यह P दोनों निकाल दीजिए। आपका हो जाएगा A, B, C, चलते चलते चले जाइए। S, T, U, V, W, X, Y, Z, यही चीज़ है ना। अब देखिए A, B, C, D, E, F ऐसे ऐसे चलते जाएंगे। तो सबसे पहले आपका क्या है C, यानी कि कास्ट प्राइस आपका C। तो C से जब आप सीधे जा रहे हो, तब आपका जब सीधे जा रहे हो तो आपका यह यस मिल जा रहा है, सेलिंग प्राइस, जब सीधे जा रहे हो तो। लेकिन अब इधर ही से चल सकते हैं सीधे ना, उधर से जब वापस आएंगे तो आपका देखिए इधर से वापस आएंगे तो ये आपका उल्टा हो गया। ये इधर से जब वापस आएगा, यस से जब उल्टा चलेगा, तो यस से जब आएंगे तब पीछे आएंगे, तब जाकर के आपका सी मिलेगा। सी से आगे जाएंगे तब यस मिल जाएगा। तो सी यस से जब हम पीछे आ रहे हैं तो यानी कि उल्टा हो रहा है। तो इस पे आ जाइए। अगर यस पी दिया हो, सी पी ज्ञात करना हो, यानी यस दिया हो, सी ज्ञात करना हो तो उल्टा गुणा करेंगे। अगर सी दिया हो यस, यानी कि एस पी ज्ञात करना हो, सी पी दिया हो, एस पी ज्ञात करना हो तो सीधा गुणा करेंगे। इसका सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट यही है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। यदि आपका सीपी दिया हो 500, जिसपे 10% लाभ जो है 10% हो, तो एसपी ज्ञात कर दीजिए। हो जाएगा। सबसे पहले इसका होल वैल्यू निकाल लीजिए। 10% का आपका हो जाएगा 10/100, ये हो जाएगा आपका 1/10। यहाँ पे लाभ है तो इसको इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11/10। अब 11/10 होल वैल्यू निकल गया है। CP से SP, यानी कि C के बाद यस आएगा तो हम इसमें सीधे गुणा कर देंगे, जैसे है होल वैल्यू वैसे ही गुणा कर देंगे। तो हो जाएगा आपका 500 गुणे 11/100, या 0000 से कट गया, 11×5 = 55। हाँ सॉरी, यहाँ पे आपका 10 था तो 10 रहेगा। 11/10, तो 1 0 से 0 कट गया तो 11×5 = 55, आपका हो गया 550 रुपये। इसी तरीके से आपका दिया हुआ हो कि एसपी 550
और लाभ दिया हुआ हो 10%, तो लाभ यानी कि होल वैल्यू क्या निकल जाएगा आपका, होल वैल्यू निकल जाएगा आपका 10/100, ये इससे कट जाएगा तो हो जाएगा 1/10 होल वैल्यू, यानी यहाँ पे लाभ है तो हो जाएगा आपका 11/10। अब एस पी से सी पी में आना है, यानी कि पीछे से वापस आना है सी पे, यस से पीछे आना है, तो पीछे जब आना है तो आपका सी पी बराबर हो जाएगा 550 गुणे, ये आपका होल वैल्यू 11/10 है, इसमें हम उल्टा गुणा करेंगे, यानी नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, यानी कि हो जाएगा आपका 10/11, तो 11×5 = 55, तो 5×10 = 50 और 1 0 बचा है 500। जो आपका दिया हुआ था वही चीज़ आया।